नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज की इस वीडियो में हम भारत और दुनिया भर के जो भी आपके प्रमुख एयरपोर्ट हैं, इसके अलावा हमारे देश और दुनिया की जो भी प्रमुख एयरलाइंस हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आने वाले समय में चाहे आपको एसएससी का एग्ज़ाम देना हो या फिर रेलवे का एग्ज़ाम देना हो, उन सभी परीक्षाओं के लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। वीडियो की हम लोग शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी के ऊपर फरवरी महीने में बहुत ही शानदार ऑफर चल रहा है। तो अगर आप इस समय अनअकैडमी का कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं। इस कोड को यूज करने के बाद में अनअकैडमी के जो भी आपके सब्सक्रिप्शन हैं उनके ऊपर आपको 20% का तुरंत डिस्काउंट मिल जाएगा। फरवरी महीने में बहुत शानदार ऑफर भी चल रहे हैं, यानी कि अगर आपको एसएससी, बैंक, यूपीएससी या फिर रेलवे का कोर्स परचेज करना है तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अनअकैडमी के जो भी कोर्सेज हैं उनके ऊपर आप लोग 35 से 40% तक का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसके ऊपर डायरेक्टली आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अनअकैडमी के ऊपर मेरी लाइव क्लास भी होती है। तो अगर आपने 2021 के पेपर को नहीं एनालिसिस किया है तो 2021 में हमारे जो भी एग्जाम हुए थे उन सभी एग्जाम के प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करते हैं अनअकैडमी के ऊपर। मेरी क्लास अनअकैडमी पर डेली 12 बजे और रात को 10 बजे होती है और ये आपकी 30 करंट अफेयर, 30 जीके और 30 जनरल साइंस की सीरीज है। इसे आप लोग जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री क्लास होती है। और इसे अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल की लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करिए और आप इन सारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। देखिए, भारत के एयरपोर्ट की हम लोग बात करें उससे पहले आपको पता होना चाहिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में, जिसे हम लोग भारतीय विमानन प्राधिकरण कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ पर जो भी आपके हवाई यात्रा से जुड़े हुए नियम कानून होते हैं वो आपके भारतीय विमानन प्राधिकरण के द्वारा तय किए जाते हैं और डीजीसीए के साथ में इसको मंजूरी दी जाती है। भारतीय विमानन प्राधिकरण की बात करें तो 1 अप्रैल 1995 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय आपको नई दिल्ली में मिलेगा और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं उनका नाम है संजीव कुमार। अगर हम लोग अपने यहाँ पर बात करते हैं इसके मंत्री की, तो वर्तमान में जो हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री हैं इनका नाम है हरदीप सिंह पुरी। तो ये नाम भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं एयर इंडिया की। हमारे यहाँ की जो सबसे महत्वपूर्ण एयरलाइंस है उसका नाम है एयर इंडिया। तो पिछले साल तक ये सरकारी कंपनी थी, लेकिन आपको पता होगा कि टाटा सन्स ने इसको फिर से परचेज कर लिया है। तो अब यह हमारे यहाँ की एक प्राइवेट कंपनी हो चुकी है। एयर इंडिया की जो स्थापना है ये 15 अक्टूबर 1932 को हुई थी और इसने काम करना शुरू किया था 29 जुलाई 1946 को। संस्थापक कौन है? तो जेआरडी टाटा साहब इसके संस्थापक हैं। हेडक्वार्टर आपको दिल्ली में मिलेगा और अभी फरवरी महीने में इसके नए एमडी और सीईओ बने हैं, उनका नाम है इलकर आयसी। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि एयर इंडिया के जो नए एमडी और सीईओ बने हैं उनका नाम है इलकर आयसी। अच्छा, एयर इंडिया का एक हमारी और सब्सिडियरी कंपनी है जिसका नाम है एयर इंडिया एक्सप्रेस। तो इसकी स्थापना 2005 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा कोच्चि में। उसी प्रकार से हमारे यहाँ की एक और फेमस एयरलाइंस है जिसका नाम विस्तारा है। 2015 में इसकी स्थापना हुई थी और हेडक्वार्टर आपको मिलेगा गुरुग्राम में। हमारे यहाँ की एक सबसे सस्ती एयरलाइंस में से एक है इंडिगो, जिसकी स्थापना 2006 में हुई थी और इसका मुख्यालय आपको मिलेगा गुरुग्राम में। अब बात करते हैं स्पाइस जेट की। तो स्पाइस जेट के बारे में आपको ध्यान रखना है कि इसकी स्थापना 2005 में हुई थी और मुख्यालय इसका आपको मिलेगा गुरुग्राम में। कहाँ पर है? स्पाइस जेट का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा गुरुग्राम में। एयर एशिया इंडिया की बात करें तो ये जो हमारी कंपनी है इसकी स्थापना 2014 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर आपको मिल जाएगा बेंगलुरु में। तो ये कुछ प्रमुख एयरलाइंस कंपनी हैं। हेडक्वार्टर के बारे में आपको इनके याद रखना है। अब हम बात करेंगे 3 महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में जो कि हमारे हवाई यातायात से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले नाम आता है एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल का, जिसे हम लोग ACI के नाम से जानते हैं।
तो ध्यान रखिएगा, जो एसीआई है इसकी स्थापना 1991 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका आपको मिल जाएगा कनाडा के मॉन्ट्रियल में। कहाँ पर है? कनाडा के मॉन्ट्रियल में मिलेगा। दूसरी संस्था है जिसका नाम है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। इसकी स्थापना 19 अप्रैल 1945 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा कनाडा के मॉन्ट्रियल में। तीसरी जो हमारी महत्वपूर्ण संस्था है इसका नाम है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन और ये जो हमारी संस्था है इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1947 को हुई थी। और अच्छी बात यह है कि इसका भी मुख्यालय आपको मिलेगा कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में। यानी कि दुनिया में जो हवाई यातायात से जुड़ी हुई 3 महत्वपूर्ण संगठन हैं, इन तीनों संगठन के जो हेडक्वार्टर हैं वो आपको कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में मिलेंगे। तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा। अब आइए एक एक करके हमारे देश के जो एयरपोर्ट हैं उनको हम लोग मैप से यहाँ पर लोकेट करते हैं। सबसे पहले हम लोग चलेंगे हरियाणा में। तो हरियाणा में एक बहुत ही फेमस एयरपोर्ट है, मतलब दिल्ली के पास में, और इसका नाम है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्या नाम है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसका नाम है। और हमारे यहाँ का सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट भी है जो कि आपको राजधानी दिल्ली में यानी कि हरियाणा के पास में देखने को मिलेगा। इसके बाद चलते हैं महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में जो हमारा एयरपोर्ट है इसका नाम है छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आपको ध्यान रखना है कि ये भी हमारे यहाँ का एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि आपको मुंबई में देखने को मिलेगा। इसके बाद में हम लोग फिर चलते हैं पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल में एक बहुत ही फेमस एयरपोर्ट है, इसकी राजधानी कलकत्ता में। एयरपोर्ट का नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसे हम लोग दमदम एयरपोर्ट के नाम से भी जानते हैं और ये आपको मिल जाएगा कोलकाता में। अगला जो एयरपोर्ट है वो आपको मिलेगा तमिलनाडु में। राजधानी जो तमिलनाडु की है चेन्नई, वहाँ पर यह एयरपोर्ट स्थित है। के कामराज या फिर CN अन्नादुरई इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसके नाम है और ये आपको मिल जाएगा तमिलनाडु की जो राजधानी है चेन्नई में। फिर हम लोग चलते हैं गुजरात में। तो गुजरात में हम लोग पहुंचेंगे अहमदाबाद शहर में और अहमदाबाद का जो हवाई अड्डा है इसका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्या नाम है? सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसका नाम है और ये आपको मिल जाएगा अहमदाबाद में। उसके बाद में फिर हम चलेंगे पंजाब में। तो पंजाब में जो हमारा एयरपोर्ट है ये आपको मिलेगा अमृतसर में और इसका नाम है गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसका नाम है और ये आपको मिलेगा अमृतसर में। पंजाब के बाद में अब हम लोग चलेंगे तेलंगाना में। तो तेलंगाना की जो राजधानी है हैदराबाद, यहाँ पर आपको 2 एयरपोर्ट मिलेंगे। तो कृपया करके दोनों के बारे में याद रखिएगा। एक तो यहाँ पर आपको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मिलेगा जिसका नाम है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और एक यहाँ पर आपको डोमेस्टिक एयरपोर्ट मिलेगा जिसका नाम है बेगमपेट हवाई अड्डा। तो ध्यान रखिएगा, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये भी आपको हैदराबाद में मिलेगा और यहीं पर एक आपको डोमेस्टिक एयरपोर्ट मिलेगा जिसका नाम है बेगमपेट। क्या नाम है? बेगमपेट नाम है और दोनों आपको मिलेंगे हैदराबाद में। इसके बाद में चलते हैं उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश की राजधानी उत्तर प्रदेश का जो प्रमुख शहर है वाराणसी, वहाँ पर जो आपको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मिलेगा उसका नाम है लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसके बाद में हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में चलेंगे। लखनऊ का जो हमारा एयरपोर्ट है इसका नाम है चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्या नाम है? चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसका नाम है और ये आपको मिल जाएगा लखनऊ में। कहाँ पर है? ये आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में देखने को मिलेगा। इसके बाद में उत्तर प्रदेश में ही हम लोग चलेंगे नोएडा में, जहाँ पर एक नवा हवाई अड्डा इस समय बन रहा है और ये जो आपका हवाई अड्डा है ये 2024 तक बन करके तैयार होगा। फिलहाल के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि अभी तो केरल में आपको सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिलेंगे, लेकिन आने वाले कुछ सालों में उत्तर प्रदेश में आपको सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिलेंगे। तो उत्तर प्रदेश के एयरपोर्ट का नाम जरूर ध्यान रखिएगा। देखिए, पहला हमारा हो गया लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाराणसी में, दूसरा है चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट लखनऊ में, तीसरा आपका जो बना है वो कुशीनगर में बना है, ये इसने काम करना शुरू भी कर दिया है। तो कुशीनगर का जो एयरपोर्ट है ये तीसरा एयरपोर्ट है।
उसके अलावा अयोध्या में भी भगवान राम के नाम पर एक एयरपोर्ट बन रहा है, तो ये चौथा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। और पांचवा बन रहा है उत्तर प्रदेश के फिल्म सिटी नोएडा में, जिसका नाम होगा जेवर एयरपोर्ट। तो ये आपको सारे यहाँ पर याद रखने हैं। अब हम लोग चलते हैं आपके जम्मू और कश्मीर में। तो जम्मू और कश्मीर की राजधानी जो श्रीनगर है, यहाँ का जो एयरपोर्ट है इसका नाम है शेख उल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्या नाम है? शेख उल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसका नाम है। और ये आपको जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में देखने को मिलेगा। उसके बाद में हम चलेंगे कर्नाटक में। तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक आपको बहुत ही फेमस एयरपोर्ट मिलेगा और इसका नाम है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्या नाम है? केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसका नाम है और ये आपको मिलेगा कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। उसके बाद में हम लोग चलेंगे मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में 2019-20 में एक नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुरू हुआ है, जिसका नाम है देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्या नाम है? देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसका नाम है और ये आपको मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में देखने को मिलेगा। उसके बाद में मध्य प्रदेश में ही हम लोग चलेंगे भोपाल में, यानी कि कैपिटल जो भोपाल है, यहाँ का जो एयरपोर्ट है इसका नाम है राजा भोज एयरपोर्ट। क्या नाम है? राजा भोज एयरपोर्ट इसका नाम है और ये मिलेगा राजधानी भोपाल में। उसके बाद में हम चलेंगे झारखंड में। तो झारखंड की जो राजधानी है रांची, यहाँ पर जो एयरपोर्ट है इसका नाम है बिरसा मुंडा एयरपोर्ट। क्या नाम है? बिरसा मुंडा एयरपोर्ट इसका नाम है। चलिए, आपके लिए यहाँ पर एक प्रश्न है। आपको नीचे कमेंट में मुझे ये बताना है कि भोपाल का जो राजा भोज एयरपोर्ट है और रांची का जो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट है, क्या ये दोनों अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं या फिर ये दोनों आपके डोमेस्टिक एयरपोर्ट हैं? तो ये आप लोग मुझे नीचे कमेंट में बताइएगा। इसके बाद में महाराष्ट्र में चलेंगे। इसका एक बहुत ही फेमस शहर है संतरों के लिए, जिसे हम लोग नागपुर कहते हैं। और नागपुर में जो एयरपोर्ट है इसका नाम है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ध्यान रखिएगा, नागपुर में जो एयरपोर्ट है इसका नाम है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और ये आपको नागपुर में देखने को मिलेगा। अब हम लोग चलते हैं यहाँ से उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड की जो कैपिटल है इसका नाम है देहरादून। क्या नाम है? देहरादून इसका नाम है। और यहाँ पर जो एयरपोर्ट है उसका पहले नाम जॉली ग्रांट एयरपोर्ट हुआ करता था, लेकिन अब इसका नाम बदल करके अटल बिहारी वाजपेयी एयरपोर्ट किया गया है। क्या हो गया है? अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर इस एयरपोर्ट का नाम बदल करके अटल बिहारी वाजपेयी एयरपोर्ट हो गया है। इसके बाद हम चलेंगे उड़ीसा में। तो उड़ीसा की जो राजधानी है वह आपको भुवनेश्वर में मिलेगी और यहाँ का जो एयरपोर्ट है इसका नाम है बीजू पटनायक एयरपोर्ट। क्या नाम है? बीजू पटनायक एयरपोर्ट इसका नाम है और ये आपको मिलेगा भुवनेश्वर में। उसके बाद में हम चलते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में। देख सकते हैं रायपुर है और रायपुर में जो हमारा एयरपोर्ट है इसका नाम है स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। क्या नाम है? स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसका नाम है और ये आपको छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में देखने को मिलेगा। इसके बाद में हम लोग चलेंगे गोवा में। तो गोवा का जो एयरपोर्ट है इसका नाम है डबोलिम एयरपोर्ट। तो ध्यान रखिएगा, डबोलिम एयरपोर्ट ये आपको गोवा में देखने को मिलेगा। इसके बाद में राजस्थान में हम लोग चलेंगे। तो राजस्थान में उदयपुर है और उदयपुर में जो एयरपोर्ट है इसका नाम है महाराणा प्रताप एयरपोर्ट। क्या नाम है? राजस्थान का जो एयरपोर्ट है इसका नाम है महाराणा प्रताप एयरपोर्ट और ये आपको उदयपुर में देखने को मिलेगा। फिर हम लोग चलते हैं आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में जो एयरपोर्ट है इसकी राजधानी अमरावती में, उसका नाम है एनटी रामाराव एयरपोर्ट। क्या नाम है? एनटी रामाराव एयरपोर्ट इसका नाम है और ये आपको आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती में देखने को मिलेगा। इसके बाद में अब हम लोग एक बार फिर से चलेंगे बिहार राज्य में। बिहार राज्य की बात करें तो यहाँ की राजधानी पटना है और पटना में जो आपका एयरपोर्ट है इसका नाम है जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट। आपको पता होगा कि जयप्रकाश नारायण के द्वारा छात्र आंदोलन शुरू हो गया था कांग्रेस के समय में ही, और लोकनायक के नाम से भी हम लोग इन्हें जानते हैं और इन्हीं के नाम पर पटना के एयरपोर्ट का नाम रखा गया है। तो ध्यान रखिएगा, जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट इसका नाम है और ये आपको मिल जाएगा पटना में। इसके बाद में अब हम लोग चलेंगे अंडमान और निकोबार में। तो अंडमान और निकोबार की जो कैपिटल है वो आपको मिलेगी पोर्ट ब्लेयर में। कहाँ पर है? पोर्ट ब्लेयर में है
और यहाँ पर जो हमारा एयरपोर्ट है उसका नाम है वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्या नाम है? वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसका नाम है और ये आपको मिलेगा पोर्ट ब्लेयर में। महाराष्ट्र में एक बार फिर से चलते हैं तो यहाँ पर आप चलेंगे नांदेड़ में, मुंबई के थोड़ा सा आपको दक्षिण में मिलेगा। और नांदेड़ में जो एयरपोर्ट है इसका नाम है गुरु गोविंद सिंह एयरपोर्ट। क्या नाम है? गुरु गोविंद सिंह एयरपोर्ट इसका नाम है और ये आपको मिलेगा नांदेड़ में। उसके बाद में अब हम लोग मूव करेंगे जो हमारे उत्तर पूर्वी राज्य है, जो हमारे उत्तर पूर्वी राज्य हैं वहाँ के एयरपोर्ट को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं यहाँ पर जो राज्य है जिसका नाम है मणिपुर। तो मणिपुर की जो राजधानी है वो आपको इम्फाल में देखने को मिलेगी और इसकी कैपिटल में जो एयरपोर्ट है उसका नाम है वीर टिकेंद्रजीत एयरपोर्ट। क्या नाम है? वीर टिकेंद्रजीत एयरपोर्ट इसका नाम है और ये आपको राजधानी इम्फाल में देखने को मिलेगी। इसके बाद में हम लोग चलेंगे त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में। तो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में जो एयरपोर्ट है इसका नाम है वीर विक्रम माणिक्य किशोर एयरपोर्ट। क्या नाम है? वीर विक्रम माणिक्य किशोर एयरपोर्ट इसका नाम है और ये आपको त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में देखने को मिलेगा। इसके बाद में हम लोग चलेंगे अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में जो एयरपोर्ट है इसका नाम ही है होलांगी एयरपोर्ट। क्या है? होलांगी एयरपोर्ट इसका नाम है और ये आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। असम का जो सबसे प्रमुख शहर है जिसका नाम गुवाहाटी है, गुवाहाटी में जो एयरपोर्ट है उसका नाम है लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई एयरपोर्ट। क्या नाम है? लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई एयरपोर्ट इसका नाम है और ये आपको असम के गुवाहाटी शहर में देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से जो भी हमारे सबसे प्रमुख एयरपोर्ट थे उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। आइए कुछ अन्य चीज़ों के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि कई बार ये पूछा जाता है कि भारत का पहला एयरपोर्ट कौन सा था। तो JRD टाटा जी के द्वारा 1928 में मुंबई में जुहू एयरड्रोम की स्थापना की गई थी। तो 1928 में यह स्थापित हुआ था और यहाँ से पहली उड़ान हुई थी 1932 में। भारत के 100वें हवाई अड्डे के बारे में भी पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा ये आपको मिलेगा सिक्किम में और नाम इसका है पेक्योंग एयरपोर्ट। क्या नाम है? पेक्योंग एयरपोर्ट नाम है और ये आपको मिलेगा सिक्किम में। कुछ अन्य हवाई अड्डों की बात करें तो जैसे हमारा श्री सत्य साई एयरपोर्ट है पुट्टापार्थी में, छत्रपति राजाराम एयरपोर्ट आपको मिलेगा महाराष्ट्र के कोल्हापुर में, छत्रपति संभाजी महाराज एयरपोर्ट आपको मिलेगा औरंगाबाद में, बेगमपेट एयरपोर्ट की बात करें तो ये हैदराबाद में स्थित है और बागडोगरा हवाई अड्डे की बात करें तो ये आपको मिल जाएगा सिलीगुड़ी में। तो ये सारे कुछ अन्य हवाई अड्डे हैं जिनसे कई बार आपकी परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अब हम लोग विश्व के कुछ और प्रमुख एयरपोर्ट के बारे में जानेंगे। सबसे पहले चंगी एयरपोर्ट है तो ये आपका अक्सर पूछा भी जाता है, ध्यान रखिएगा। चंगी एयरपोर्ट आपको सिंगापुर में देखने को मिलेगा। जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि जॉन एफ कैनेडी अमेरिका देश के राष्ट्रपति रहे थे और उन्हीं के नाम पर जो एयरपोर्ट है वो आपको मिलेगा न्यूयॉर्क में। फिर एक स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट है, ये आपको थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में देखने को मिलेगा। जापान में एक एयरपोर्ट है जिसका नाम है कंसई एयरपोर्ट। तो चलिए नीचे कमेंट में आप लोग बताइएगा कि जापान का ये जो कंसई एयरपोर्ट है ये जापान में आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके बाद में एक चार्ल्स डी गोल्ले एयरपोर्ट है जो कि फ्रांस की राजधानी पेरिस में आपको मिलेगा। हमद एयरपोर्ट है जो कि आपको कतर में देखने को मिलेगा। गैटविक हेथ्रू एयरपोर्ट आपका जो है ये आपको लंदन में देखने को मिलेगा। कुछ विश्व की प्रमुख एयरलाइंस की बात कर लेते हैं तो जैसे कंटास और जेट स्टार हो गया, ये आपको ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा। उसी प्रकार से एतिहाद और एमारेट्स की बात करें तो ये हमारे UAE का है। एयर एशिया की बात करें तो ये आपके मलेशिया का है। गरुड़ा की अगर हम लोग बात करते हैं तो गरुड़ नाम से हम लोग अभ्यास भी करते हैं इंडोनेशिया के साथ में, और गरुड़ नाम का जो एयरलाइंस है वो आपके इंडोनेशिया देश का है। इसी प्रकार से लुफ्थांसा कई बार पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा, लुफ्थांसा आपके जर्मनी का है। एरोफ्लोट की बात करें तो ये है रसिया का, और ड्रक एयर की बात करते हैं तो ये जो एयरलाइंस है ये आपके भूटान देश से संबंधित है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर बहुत ही संक्षिप्त में जो भी हमारे एयरपोर्ट या फिर एयरलाइन से जुड़े हुए कंपनियाँ थीं उनके बारे में डिस्कस किया, प्रमुख एयरपोर्ट के बारे में डिस्कस किया, और जो भी हवाई यातायात से जुड़े हुए संस्थान थे
उनके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो आने वाले समय में अगर आपको कोई भी एग्जाम देना है तो इस वीडियो को देख करके आप चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।